बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने रियल स्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, रेजिडेंशल हो, कमर्शियल हो, रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन हो, ट्रांसफ़र हो, CDS सेक्टर हो, ठीक है, वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने दोस्तों तक इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंचाता हूं और काफ़ी लोग उससे मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक ये है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का इस वक्त 26 नंबर है, बड़ी मशहूर जगह है, यानी कि जो टेक्सला GT रोड है उससे जो रुख हमारा एयरपोर्ट की तरफ है, ठीक है, उसमें एक चीज़ों का मवाजना करना है कि कितनी सोसाइटीज़ इस एयरपोर्ट के मतलब श्रीनगर हाईवे के ऊपर राइट और लेफ़्ट साइड में आ चुकी हैं और इस वक्त उनकी प्राइसेस क्या हैं। एक चीज़ को राइट लेफ़्ट साइड अगर देखा जाए तो ये पिंडी साइड भी इसको कहते हैं और राइट साइड के ऊपर ये इस्लामाबाद के सेक्टर हैं। अब आमने सामने चीज़ें हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ों को मवाजना करूँगा। सबसे पहले जी चलते हैं, अगर 26 नंबर से हम स्टार्ट लेते हैं तो ये झंगी का एरिया आता है। इसके अंदर फिर ब्लॉक है अब्दुल्ला नगर, अब्दुल्ला टाउन, फिर छोटे रॉयल टाउन या इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक हैं। अगर यहाँ पे प्राइसेस की बात की जाए रेजिडेंशियल की तो 7 से 8 लाख रुपया तकरीबन मरला है और ये लोकल टाउन टाइप है, न्याजी टाउन है। टाउन में क्या होता है कि आपका कोई ख़ास सीवरेज का निज़ाम नहीं होता, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओपन होती हैं, आपकी जगह जगह के ऊपर दुकानें बन सकती हैं, आप घरों में भी बना लेते हैं जहाँ पे आपका दिल करता है। ये जैसे हमारे पिंडों में या उसमें जगह होती हैं तो वो इस तरह का एरिया। लेकिन अगर रेट के हवाले से बात की जाए तो कम अज़ कम 7-8 लाख रुपया मरला, कम अज़ कम भी आपको जो प्लॉट मिलेगा वो 40-45-50 लाख का मिलेगा। फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अगर डबल स्टोरी घर की बात की जाए तो 1 करोड़ से शुरू हो रहा है और 1 करोड़ 30-40-50 लाख तक यहाँ पे प्लस माइनस में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर हम बिल्कुल 26 नंबर के साथ साथ जो कमर्शियल जोन है वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे इस वक्त 15-16 लाख रुपए से लेकर 20-22 लाख रुपए तक मरला ज़मीन है, जो बिल्कुल श्रीनगर के हाईवे के साथ साथ सर्विस रोड है जो 40 फीट अप्रूव हुई है। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, शॉप्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, आगे वर्कशॉपें हैं बड़ी बड़ी, मतलब शोरूम हैं। तो इसलिए उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन वो भी आता सर्विस रोड के साथ साथ है। जिस दिन पे कश्मीर हाईवे से या श्रीनगर हाईवे से कनेक्टेड मिलता जाएगा तो उनके रोड मज़ीद बन जाएंगे। ये आपको लेफ़्ट साइड की बात बता रहा हूँ। अगर हम राइट की बात करें तो राइट के ऊपर हमारा इस्लामाबाद का सेक्टर है G15 मरकज़। वहाँ पे अगर बात की जाए तो ये अंडर बाई CD है, ख़याबान कश्मीर सोसाइटी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो इस वक्त मरला का रेट है वो राउंड अबाउट जो है 18 से 20 लाख रुपये है। आपको 7 मरले का अच्छा प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 20-22 से लेकर 1 करोड़ 40-45 लाख तक मिलेगा। अगर घर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको घर जो है 2.5-3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ का 7 मरले ये घर मिलेगा। फिर अगर आप पुरानों में जाते हैं तो उसमें फिर प्राइसेज जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं और उसमें फिर अप डाउन चलता रहता है। अगर कोई इसी तरह प्लॉट पीछे की तरफ है या डिप्रेशन का है तो उसके रेट भी कम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो इस वक्त चल रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। आगे फिर आ जाता है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आ जाता है, इस्लामाबाद का जेल का एरिया आ जाता है, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। फिर लोकल वही आबादी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की है वो लोकल आबादी आ जाती है। और उसके साथ साथ फिर 17th एवेन्यू ने गुजरना है। और अगर 17 एवेन्यू जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे CDA की निशानदेहियाँ हो चुकी हैं और ऑन ग्राउंड भी ये सारी चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड भी सारी चीज़ें हैं, तो फिर इन सोसाइटीज़ की वैल्यू और बढ़ जाएगी जो लोकल टाउन है, ठीक है, और बढ़ जाएगा। इसी तरह इसके राइट साइड के ऊपर अगर हम जाएँ तो इस्लामाबाद का सेक्टर है G16, ठीक है। G16 में भी सेम प्राइस है तकरीबन। अगर हम बात करें G16 की तो 1 करोड़ 15-20 लाख से लेकर इसी तरह 1 करोड़ 30-40 लाख तक ये 7 मरले का वहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। हो सकता है कोई 1 करोड़ का भी मिल जाए, लेकिन वो पीछे हट के हुए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डिप्रेशन वाला प्लॉट हो, कच्ची गली वाला हो, लेआउट प्लान के बाहर हो, तो वहाँ पे भी ये रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 1 करोड़
25 से 1 करोड़ 30-35 लाख तक है। और इसी तरह घरों की कीमत भी फिर 2.5-3 करोड़ तक वहाँ पे आपको 7 मरले का घर मिलता है। और ये याद रहे कि G16 को NHA की तरफ से अप्रूवल मिली हुई है डायरेक्ट कश्मीर हाईवे की। अगर वो बन जाता है तो फिर इनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे G13 में 4.5 मरले का जो प्लॉट था वो राउंड अबाउट कोई मेरा ख्याल है 1 करोड़ के प्लस माइनस में था, और आज वो 2.5-3 करोड़ का है, क्योंकि वो एक्सेस डायरेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बड़ा एज होता है। जब इसको मिल जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। फिर थोड़ा और आगे निकलते हैं जी, आपके राइट साइड में जो है G17, जिसको सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम से इसका मामला चल रहे हैं, लगभग हाल नहीं हुए। यहाँ पे फ़ाइल भी जो है वो भी आपको 5 मरले की जो नंबर वाली फ़ाइल है वो कोई 70-75 के राउंड में मिलेगी। हम प्रॉपर उसके ऊपर काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंदाज़ा है मार्केट में बैठे हुए, तो उसका ये रेट इस वक्त चल रहा है। इसी के बिल्कुल अपोजिट अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जनाब आपका आएगा ज़मर वैली आएगा, रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है और ये बाकब्ज़ा ज़मीन है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी डिस्कस भी कर चुका हूँ, विज़िट भी कर चुका हूँ, और इसके ऊपर काफ़ी हमारी ट्रांसफ़र रजिस्ट्री इंतकाल हम लोग करा चुके हैं। यहाँ पे जो मौके के प्लॉट हैं वो आपको अच्छा प्लॉट, अच्छे प्लॉट की बात कर रहा हूँ कि वो आपको राउंड अबाउट 32 लाख पे में मिलेगा। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस या जो आपके रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन, रजिस्ट्री इंतकाल के प्राइसेस अपना फ़ीसेस होती हैं वो अलग होती हैं। और अगर आप नॉर्मल में लेने जाएँ तो 20 से लेकर 20 तो खैर मुश्किल हो जाएगा, 22 से लेकर आपको 32 लाख के मिड में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। आप उसकी ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल भी करा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 18 इस्लामाबाद सबसे महंगा तरीन यह हाउसिंग प्रोजेक्ट है जी, और इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे है। और इस वक्त वहाँ पे विलास जो हैं वो बहुत महंगे हैं। वहाँ पे ज़्यादा जो रीसेल है वो फ्लैट्स की है। फ्लैट काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, चाइनीज़ भी वहाँ पे आ रहा है, और वहाँ पे क्लब भी है, वहाँ पे लेक भी है, वहाँ पे गोल्फ भी है। और वहाँ पे जो अगर प्लॉट की बात की जाए तो काफ़ी पीछे जाके जो उसका प्लॉट है 10 मरले का, वो तकरीबन भी 4.5 करोड़ रुपए का है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसमें कुछ पेमेंट करनी होती है, बाकी साल 1.5 साल के अंदर आपने उनको पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की मत में। लेकिन अंदर जाएं तो एक पता चलता है कि एक लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग हैं, और वो जो है वो डॉलर में सेल हुआ था, और इसलिए उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर बात की जाए तो फैसल टाउन है जी। फैसल टाउन ने उस वक्त आना है जब वहाँ पे इस वक्त उसकी एंट्री जो है फतेह जंग रोड के ऊपर है, और संजानी टोल प्लाजा से उतरें तो बिल्कुल साथ आ जाता है, टोल प्लाजे के बिल्कुल साथ है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप 5 मरले की बात करें तो 60-65 लाख 70 लाख का वहाँ पे प्लॉट जा रहा है। अगर डायरेक्ट एक्सेस इसको मिलती है जो हाई राइज बिल्डिंग, और वहाँ नज़दीक तक चौधरी साहब पहुँच चुके हैं, लेकिन जब तक ज़मीनें क्लियर नहीं होती या वो यहाँ तक नहीं आते हैं तो फिल वक्त इसका मुवाजना उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन प्राइसेस जो है वो तकरीबन इस वक्त को 65-70 लाख के करीब है। वो भी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ पे भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बनाने के लिए भी एक अच्छी जगह है। तो फैसल टाउन में भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं जी। यूनिवर्सिटी टाउन आ जाता है। यूनिवर्सिटी टाउन में भी इस वक्त जो 5 मरले की सूरत हाल है वो राउंड अबाउट को 55-60 लाख के करीब है। ठीक है, मुख्तलिफ प्राइसेस है, शायद इससे कम भी मिल जाए। कुछ नंबर वाले प्लॉट हैं, कुछ मौके के प्लॉट हैं, कुछ शुरू वाले प्लॉट हैं ABC में, तो इस तरह करके लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है ये नीचे की तरफ है, और रोड्स भी इसकी थोड़े से तंग है, लेकिन है मोटरवे के ऊपर। ये सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सेस इसकी अच्छी है। वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से जारी है, घरों की तामीर काफ़ी तेज़ी से जारी है, एक अच्छा उसकी सीवरेज, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा मज़ा आएगा यूनिवर्सिटी टाउन में। आगे अगर निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ तो हमारे राइट साइड के ऊपर मुमताज़ सिटी आ जाता है जी। मुमताज़ सिटी में जिस वक्त 5 मरले के प्लॉट की कीमत है वो राउंड अबाउट कोई 65-70 लाख क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट हमारे दोस्त ने करना है तो इस वक्त मैं समझता हूँ जी फ्लैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मुमताज़ सिटी की एक पूरी लाइन है, वो जो चैन है वो सारी होटल्स की है, और बैक साइड के ऊपर फिर आपके बड़े बड़े 1 कनाल वाला नहीं, 2 कनाल वाले नहीं, अब तो 10-10 कनाल और 20-20 कनाल वाले जो हैं प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हो चुके हैं, और उनकी छतें डल रही हैं, और कई चीज़ें डिलीवर करके लोग अगले प्रोजेक्टों में चले गए हैं। M1 मोटरवे के साथ साथ उसका रकबा आता है, और फिर इसी के अंदर गंदारा सिटी है, इसी के अंदर फिर यही रोड आगे फतेह जंग को निकलता है। तो ये भी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर मुमताज़ सिटी में अपने बजट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर बात करें तो टॉप सिटी आ जाता है जी। टॉप सिटी इस वक्त
टॉप का प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है और बड़ी तेज़ी से मैं कहता हूँ जी आबाद हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आबाद बड़ी जल्दी से होना है। तो आबादी बड़ी तेज़ी से फैल रही है जी। यहाँ पे घर भी हैं, यहाँ पे विलास भी हैं, यहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पे फ्लैट भी हैं, यहाँ पे ऑफिस भी हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अपना बजट आप देखते हुए कि अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर करें। आप अगर फ्लैट या शॉप्स या ऑफिस लेते हैं तो आपको एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा इसकी रेंट की सूरत में, और सेल आउट जब आप करेंगे तब भी आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, फिर राइट लेफ़्ट साइड में ऊपर कार्गो रोड के ऊपर आपका एयरपोर्ट टाउन आ रहा है। वहाँ पे कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा हैं, सॉरी वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है। उसके बाद बहराम विलास है, ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है, बिल्कुल कार्गो रोड के साथ है। उसकी बैक साइड के ऊपर फिर अगर हम जाएंगे तो मिड सिटी आ रहा है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट घूमे हुए हैं, ये अगर हम 26 नंबर से लेते हैं तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका जो टाइम लगेगा वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप इन सब सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इशारा नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच है, और स्पीड आपने जाना है तो स्पीड आपने वापस आना है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी, 26 नंबर से लेकर एयरपोर्ट तक। इसके साथ साथ हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो है, मेट्रो इसके दरमियान में चल रही है। आपको ये कोई टेंशन नहीं होगी कि हम लोकल जो है, हमने अगर सफ़र करना है तो हमें क्या चीज़ मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि मेट्रो से अच्छी तो कोई और चीज़ है नहीं है। फिर टैक्सियाँ तो बाइकियाँ तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये भी रुकावट नहीं है कि मोटरसाइकिल नहीं आएगा या टैक्सी नहीं आएगी। तो ये आज का कुछ टॉपिक था जी, आपके साथ डिस्कस करना चीज़ों को ज़रूरी था। इस पे फिर आपका बजट कहाँ पे है वो अगर आप हमारे साथ शेयर करके, हम आपकी ज़रूर इन्वेस्टमेंट कराएंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएंगे। ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।